मेक हिम फील फॉर समवन टू लूजिंग यू टॉपिक है हमारा, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कोई लोग आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है इसलिए नहीं, आप उन्हें ये फील कराए कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप लिमिटेड एडिशन के साथ में पैदा हुए हैं और आपका वैल्यू ऑफ वर्थ नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। जब कोई आपको इग्नोर करता है या फिर हल्के में लेता है, उस इंसान से आपको कट ऑफ करना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कैसे आपको अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना है, ताकि अगर कोई जब आपको खो दे तो उन्हें ये लगना चाहिए कि आखिरकार उसने किस डायमंड को खोया है। क्योंकि जब आप अपने आप से कंप्लेन करना बंद कर देते हैं, अपने आप को इग्नोर करना बंद कर देते हैं, किसी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना बंद कर देते हैं, किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, तब आप जा कर के अपने आप में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है कि हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल ही रहें। जब भी कोई शख्स आपको हर्ट करे या आपको मैनिपुलेट करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसके सामने में अपने आप को एकदम इनोसेंट प्रूफ करना बंद करें। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि आप सही हो, बस इसलिए क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें अपने लिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आपकी वैल्यू क्या है, आप किस तरह के पर्सन हैं। ना कि इसलिए क्योंकि आपने उस पर्सन ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आप चुपचाप वहाँ से चल के निकल जाए एक स्माइलिंग फेस के साथ में। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आप उनके लिए वैल्यूबल नहीं हो, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपनी समय और एनर्जी उस शख्स को नहीं दे रहे हो। जब आप किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते हो, उन्हें उनके अंदर अग्रेसन पैदा होता है और वो आपसे जो भी हो, वो आप अगर आप कोई रिएक्ट करता है, वो आपके साइलेंस में भी आपके रिएक्शन को डिमांड करते हैं। अच्छा या बुरा ये मैटर नहीं करता है, बस उन्हें एक्शन की डिमांड होती है। बट आप जब साइलेंटली बिना खुद को किसी को एक्सप्लेन करे वहाँ से चलते हुए निकल जाते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, तब जा कर के किसी को रियलाइज़्ड होता है कि आप कितनी ज़्यादा वर्थ इट है। मैं यहाँ पे ओनली फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात ही करूँगी, क्योंकि आपको एक बेस्ट वर्जन बनना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मोटिवेशनल बातें आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। मेन रीज़न क्या होता है कि जब भी आप अपनी एनर्जी किसी को देना बंद कर देते हैं, किसी को मैसेज करना बंद कर देते हैं, कॉल करना बंद कर देते हैं, अटेंशन देना बंद कर देते हैं, तब उन्हें फ़ील होता है, उन्हें 110% आपकी हर एक मूवमेंट फ़ील होता है। वो आपको स्टॉक करते हैं, चीज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज़ आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपकी एनर्जी पाने के लिए। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएबल पर्सन बनाइए कि आपकी एनर्जी आपके प्रेजेंस को फ़ील करा सके। लोगों के माइंड में अगर आपकी बातें, आपके थॉट्स, आपके जो बॉडी गेस्चर पैटर्न्स, बात करने का तरीका है, आपकी जो एनर्जी है जब बात करने वक़्त, हाथ मिलाते वक़्त, या फिर वहाँ पे जब खड़े होकर के उनसे एक स्माइली फेस के साथ में बात करते हैं, वो अगर अच्छे से फ़ील होती है, यकीन मानिए वो पर्सन आपको 7 दिनों के लिए अपने माइंड में याद करके रखता है। और अगर आप किसी के माइंड तक पहुंच जाते हैं, यकीन मानिए वो शख्स आपको जीवन भर याद रखता है। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने आप को इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू वुमेन बनाना है कि सब आपको अडोर करे और आप उस लाइक बन सकते हैं। क्योंकि सिंपल सा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बातों को, और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, यकीन मानिए आप यू आर द बेस्ट वर्जन और आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अपने आप के लिए लवेबल बनिए और अपने वैल्यू को समझिए। क्योंकि जिस वक्त आप अपने लिए अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं, अपने आप पर फोकस करना सीख जाते हैं, जब आप अपने लिए कुछ करना, अपने क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ न्यू इम्प्रूव करना, या फिर अपने लिए कुछ नए चीज़ों को ढूंढना, लाइफ पाथ हो सकता है, लाइफ पर्पस को ढूंढना, एंड देन उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने वर्ल्ड में बिजी होना स्टार्ट कर देते हैं, तब जा कर के लोगों को ये रियलाइज्ड होता है कि आखिरकार उसने क्या खो दिया है, उसकी कितनी अहमियत थी आपकी लाइफ में। जब भी आपको उनकी ज़रूरत थी, आप हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रहते थे। बट जब आप अपने आप के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, अपने वर्ल्ड में अपने आप को चलाना, घुमाना फिराना और नए टूर टेक्निक्स जानना, ये सभी चीज़ें जब करना स्टार्ट करेंगे खुद को बिजी रखते हुए,
तब जा कर के सामने वाला पर्सन जिसने आपको खोया है, उसे जा कर के ये एहसास होगा कि आखिरकार उसने किस मास्टरपीस को खो दिया है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा? ऐसे करने से ये नहीं हुआ कि आप किसी और के लिए एरोगेंट, रूड, ईगोइस्टिक पर्सन बन जाते हैं। नो, आप अपने आप में जब रहना सीख जाएँगे, आप अपने इनर पीस को जब बैलेंस करना सीख जाएँगे, तो आप मास्टरी करेंगे सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। अगर जिस दिन आपने सेल्फ कंट्रोल करना सीख गए, कोई भी बंदा या बंदी आपके इमोशन के साथ कभी भी नहीं खेल सकता। आप हमेशा एक पहाड़ की तरह अपने आप को मजबूत पाएँगे और अपने मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इनर पीस के साथ-साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर वही आपके लाइफ में नहीं हुआ, तो कोई भी आपके इमोशन के साथ में खेलना स्टार्ट कर देगा और हर प्रति सेकंड आप खुद को वीकर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी में फ़ील करते हुए पाएँगे। बहुत ज़्यादा एंगर, एंग्ज़ायटी इश्यू वगैरह से जूझते हुए पाएँगे। आप अपनी लाइफ़ पाथ भूल जाएँगे, करियर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सराउंडेड पीपल जो आपसे आपके हैं, अपने हैं, जो आपको चाहते हैं, वो उन सभी चीज़ों को आप भूल जाएँगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को फ़ोकस करिए, अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, सेल्फ लव करिए, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ को पीस कर सकें और अपने आप को अपने इमोशन के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल बना सकें। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ या आपके इमोशन के साथ में खेल सके। आप अपने लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बट आपको अपनी प्रेजेंस फ़ील करानी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये उन्हें फ़ील नहीं कराएँगे कि आखिरकार आप क्या हैं, वो कैसे समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि हर चीज़ के प्रति साइलेंस बिहेवियर को अपनाना, क्योंकि जब भी आप साइलेंस बिहेवियर को अपनाते हैं, कट ऑफ करते हैं उन सारी नेगेटिविटीज़ के साथ में, जो कि आपके लाइफ में टेम्पररी आपके लिए अचीवमेंट हो सकती है या फिर पोर्शन हो सकता है। जब भी आप अपनी एनर्जी को स्टॉप करते हैं उन लोगों को देना, आप अपने आप में पीसफुलनेस को फ़ील कर पाते हैं। इसीलिए साइलेंट इज़ द मोस्ट की ऑफ ऑन लाइफ, क्योंकि अगर आप जब ये फ़ील करते हैं खुद के साथ में, आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए बने हैं, आप कुछ नया अचीव करने के लिए बने हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को किसी और को देना बंद करें, अपने आप में रहें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहें। और जिस वक्त आप इन सभी चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट करेंगे, आउटर वर्ल्ड से डिटैच होना स्टार्ट करेंगे, आप रिक्लेम करेंगे अपने इनर पीस को, इनर विजडम को, इनर पावर को, क्योंकि ये मास्टर की है आपके लाइफ के। जब तक आप ये फील नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप में वर्दित फील नहीं करा पाएंगे। क्योंकि लोगों को मैसेजेस करना, कॉल करना, उनकी बातें सुनना, उनसे अप्रूवल लेना कि आप बेस्ट वर्जन हो, आप बेस्ट कर रहे हो या फिर आप बेस्ट करना चाहते हो, ये आपके मास्टर प्लान है। क्या इसमें सही है या गलत है? नो। अगर आप खुद को गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप सुधार नहीं पाएंगे, और जब तक आप सुधारेंगे नहीं, आप अपने आप को परफेक्ट वर्जन में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर जाने के लिए आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, बट अपने आप को इम्प्रूव करना और अपने इनर पीस को बैलेंस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड है आपके लिए। क्योंकि इसके अलावा आप अपने इनर पीस को नहीं स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर जो आपके लाइफ में आएगा, वो सबसे पहले आपके मेंटल, इमोशन और फीलिंग के साथ में प्लेबल गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो आपकी अटेंशन के लिए, आपके जो बातें होती हैं उनके लिए, आप उनके लिए कितना वैल्यूएबल हो और कितने उनके लाइफ में वो सभी चीज़ों को पुट इन कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक डिटैचमेंट को स्टार्ट करो, क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। एक लिमिटेड जो सीमा होती है वो पता होनी चाहिए इन सभी चीज़ों को बैकअप करने के लिए। अब जो इमोशनल डिटैचमेंट है, बहुत बोलोगे कि अगर कट ऑफ करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी से डिटैच्ड होते हैं तो आप उसकी परवाह नहीं करते, प्यार नहीं करते। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम ज़ोन में आप अलाउ नहीं करते दूसरे को थिंग्स को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए। आप उनको अलाउ नहीं करते कि आपके वो मेंटल हेल्थ के साथ में खेल सके। आप उस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सके। हर इंसान के अंदर खुद की एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए एक इनर वॉइस होती है। हमें अपनी उस वॉइस को सुनना है, ताकि आप बेस्ट वर्जन बनकर बाहर आ सके। आप डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं।
नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जब तक आप लोगों से डिटैच नहीं होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिश्ते ख़राब करने हैं, सबसे कट ऑफ हो जाना है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बस उस पर्सन को वहीं तक स्टॉप रखना है जहाँ तक ज़रूरी हो, वो आपके लिए वर्थ इट हो। अगर आप अपने आप के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिए, मेडिटेशन करें और अपने आप से सेल्फ लव करें बहुत ज़्यादा। अपनी दुनिया में अपने आप को बिजी करें, अपने ऊपर काम करें ताकि आप खुद को लोगों के सामने में एक पावरफुल पर्सन के तौर पे खुद को प्रेजेंस फील करा सकें। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।